नौशहरों फेरोज सिविल अस्पताल में पुलिस एहलकार की शहरी से बदतमीजी और थप्पड़ मारने का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी नौशहरों फेरोज मीर रोहल खान खोसो ने वाकई का सख्त नोटिस ले लिया। एसएसपी नौशहरों फेरोज ने एसडीपीओ नौशहरों फेरोज को मामले की फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत दी है कि जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ मेरिट पर सख्त कानूनी और महकमाती दाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। नौशहरों फेरोज ठट गुराहों में नौजवान इत्तेहाद और रीजनल ब्लड सेंटर नवाब शाह के ताउन से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून अतिया करने का कैंप लगाया गया। कैंप में नौजवानों, समाजी कारकुनों और शहरियों ने बड़ी तादाद में खून के अतियात दिए। मुंतज़मीन का कहना था कि थैलेसीमिया के मरीजों को मुसलसल खून की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे फलाही कैंप वक्त की अहम ज़रूरत हैं। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुस्तक़बिल में भी ऐसी सरगर्मियों के तसलसल पर जोर दिया। मंडी बहाउद्दीन डीपीओ कामरान आमिर खान की हिदायत पर थाना फालिया पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से कलाशनकोफ, राइफल, रिपीटर गन और 30 बोर पिस्तौल बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। एसएचओ फालिया उमैर चट्टा का कहना है कि गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। घोटकी डिसेबिलिटी फोरम की जानिब से हुकूमत सिंध के ताउन से तकरीब का इनेकाद। राहील शादी हॉल में मुनक़दा तकरीब में माजूर ख़वातीन में 80 से ज़ायद व्हील चेयर्स, ट्राई साइकिलें, मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, सफ़ेद छड़ी, स्टैंड वॉकर, एल्बो और दीगर ज़रूरी अशया तकसीम की गईं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बंगल खान महर, मीर बाबर अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी नवीद अहमद खोकर, सिकंदर अली लाखो और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद शेख की रिपोर्ट। सिंध गवर्नमेंट का और डीईपी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा, जिसने 20 लाख के तमाम असस डिवाइस, तमाम आलात भेजे हैं, जिसमें मोटर बाइक है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, जिसमें ट्राई साइकिल है, जिसमें व्हील चेयर है और जिसमें बैसाखी है, जिसमें सफ़ेद छड़ी है और जिसमें वॉकर है, जिसमें एल्बो है। ये तमाम जो तकरीबन 10 आलात हैं, सामान हैं, वो गवर्नमेंट में भेजे हैं। आगे चल के इंशाल्लाह घोटकी में घोटकी डिसेबिलिटी फोरम हुनरी सेंटर के लिए काम करेंगी। और जिसी घर में हमने तकरीर में भी बात की थी, जिसी घर में 4 माजूर हैं, उसको मल्टी नेशनल कंपनी में वजीफा मुकर्रर करें। 70 से 80 के लगभग आज ये एटम तकसीम किए हैं। तमाम ये 8 एटम हैं। आगे चल के भी इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे। हम था डीपी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और घोटकी डिसेबिलिटी फोरम के ताउन से किया गया, जिसमें 150 से ज़्यादा जो है ना डिसेबल्ड पर्सन के लिए व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकर, बैसाखी और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और बाइक थी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के और डीपी डिपार्टमेंट के। किस्म के ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है और बैसाखी हैं और बहुत सी चीज़ें, ताकि जो बाजूर वो अपने रोज़मर्रा के काम काज है वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सके, बगैर किसी सहारे के, और खुद मुख्तार तरीके से अपने निजी ज़रूरियात और काम काज कर सके। उसके लिए असिस्टिव डिवाइसिंग है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन घोटकी में तकरीबन 4 एनजीओ को फंडिंग की गई है। ये दूसरा प्रोग्राम है। इस तरह के आगे प्रोग्राम भी होंगे और इसके अलावा घोटकी में 2 सेंटर हो रहे हैं, जो रिहेबिलिटेशन बीरपुर में भी हो रहा है और घोटकी में भी हो रहा है, जिसमें मजदूरों को तालीम तरबियत भी दी जाए। मजदूरों को ये व्हील चेयर और ये वाकर दी गई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोग्राम किया है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये नाम रोशन रहेगा। ये सबकी मेहनत है, ख़ास कर सिंध गवर्नमेंट की है और नसीर अहमद फॉवर्ड साहब की है। कराची में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की यौम आशूरा के मरकजी जुलूस अज़ा में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने जुलूस में शरीक अज़ादारों और मजलिस अज़ा ऑल कराची के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने हुसैनी वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी राब्ता कैंप का भी दौरा किया और रज़ाकारों की खिदमात को सराहा। इस मौके पर मरकजी राब्ता कैंप और दीगर मजहबी व समाजी तंजीमों के कैंपों का भी जायजा लिया गया। अज़ादार जुलूस व मजलिस अज़ा ऑल कराची के रहनुमाओं ने डॉक्टर फारूक सत्तार का खैर मकदम किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस मौके पर कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम सब्र, कुर्बानी और इंसानियत का है। रहनुमाओं ने मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर MQM के ताउन की तारीफ की। वर्क एंड सर्विसेज के सूबाई वजीर हाजी अली हसन अली जरदारी और उनके साहबजादगान आशिक हुसैन जरदारी और जामिन अली जरदारी की अवामी खिदमात को सराहा गया है। नुमाइंदा आप न्यूज़ रियाज जैदी के मुताबिक सूबाई वजीर और उनके साहबजादगान अवामी खुदमात, मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी आला शख्सियत और अवाम दोस्त रवैया उन्हें माशरे में इज्जत और एहतराम का मकाम अता करता है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद कामयाबियों और सेहत से नवाजे।
खैरपुर के इलाके गंबट में जमीन के देरीना तनाजे पर कोराई बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का यह मौका जमीन के पुराने तनाजे पर पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त रोशन कोराई और कराड़ो कोराई के नाम से हुई, जबकि जख्मी मोहम्मद सिद्दीक को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तांदलियावाला में एसपी सदर फैसलाबाद महर मोहम्मद सईद के मौसर इक़दामात के बायस शहरियों के एतमाद में इजाफा हुआ है। अवामी हलकों के मुताबिक खुश अखलाक़ी, बरवक्त दादरसी और मेरिट पर मबनी तर्ज अमल से अवाम को शिकायत दर्ज कराने में आसानी पैदा हुई है। मजीद बताया गया है कि इलाके में जराइम की रोकथाम और अमन अमान की बेहतरी के लिए भी कोशिशें जारी हैं, जिससे शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा है। अवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि कानून की बालादस्ती और शफाफ इक़दामात से मजीद बेहतर नताइज सामने आएंगे। तांदलियावाला गुलाम अली फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी व रुकने पंजाब असम्बली PP 102 जाफर अली होचा ने इलेक्शन के दौरान अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। पुल नहर बंगला से सन सिटी हाउसिंग स्कीम तक कई सालों से टूट फूट का शिकार सड़क मुकम्मल तौर पर कारपेट रोड की सूरत में तामीर करवा दी गई, जिससे इलाके के हजारों शहरियों का देरीना मुतावला पूरा हो गया। अहले इलाका ने इस अहम अवामी मंसूबे की तकमील पर जाफर अली होचा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। मीरपुर माथेलो में हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद धान की ममनुआ किस्म R144 की काश्त जारी है। ज़रई माहिरीन का कहना है कि इस फसल की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी मुतासिर और नमकीन हो रहा है, जिससे गुर्दों, हेपेटाइटिस और जिगर के अमराज में इजाफे के खदशात हैं। शहरियों ने महकमा ज़राअत और ज़िलई इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई और साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कराची IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने जौहराबाद में कैश वैन की डकैती का सुराग लगाने और मरकजी मुलजम समेत 20 करोड़ रुपए बरामद करने पर पुलिस टीम को इनामात से नवाजा। IG सिंध ने बकिया रकम की बरामदगी और मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।